बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रिंस लर्निंग सेंटर में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर की। तो बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर में फिजिकल जियोग्राफी का एक पेपर होता है। तो आज की इस वीडियो में हम फिजिकल जियोग्राफी के वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न और आंसर को लेकर आए हुए हैं। तो अगर आपने फिजिकल जियोग्राफी में कुछ भी तैयार नहीं किया तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस इन प्रश्नों को आपको तैयार ज़रूर कर लेना है, क्योंकि आपके ये प्रश्न जो हैं ये आपके एग्ज़ाम में आने वाले प्रश्न हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न हैं और उसका आंसर कैसे करते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आते रहते हैं जो कि आपको एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होती हैं। तो आइए सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न जो है वो है कि स्थल समीर व सागर समीर में अंतर स्पष्ट कीजिए। स्थल समीर क्या है और सागर समीर क्या है, इन दोनों में डिफरेंस करना है। इन दोनों में डिफरेंस क्या स्पष्ट करना है। 3 नंबर में प्रश्न पूछा जाता है कि स्थल समीर व सागर समीर क्या होता है, या फिर कभी कभी अलग अलग पूछ लेता है केवल स्थल समीर क्या है या फिर सागर समीर क्या है। ठीक, तो सबसे पहले बात करते हैं स्थल समीर की, जिसको हम कहते हैं लैंड ब्रिज जिसको हम कहते हैं स्थल समीर। तो स्थल समीर और सागर समीर तटीय क्षेत्रों में दिन और रात के तापमान अंतर के कारण उत्पन्न होने वाली स्थानीय हवाएं हैं। ये दोनों हवाएं दिन और रात में विपरीत दिशा में चलती हैं। देखिए, स्थल समीर और सागर समीर तटीय क्षेत्रों में दिन और रात के तापमान के अंतर के कारण उत्पन्न होती हैं। ये दिन और रात के जो तापमान होते हैं, टेम्परेचर होते हैं, इन दोनों का अंतर जो होता है उसी के कारण ये उत्पन्न होते हैं। ये दोनों हवाएं दिन और रात में विपरीत दिशा में चलती हैं। दिन और रात में विपरीत दिशा में चलती हैं। सागर समीर सिया ब्रिज समय दिन के समय चलती है। सागर समीर जो है दिन के समय चलती है। दिशा कौन सी होती है इसकी? समुद्र से स्थल की ओर। कारण क्या होता है इसका? दिन में स्थल जल्दी गर्म हो जाता है और कम दबाव क्षेत्र बनाता है, जबकि समुद्र ठंडा रहता है और उच्च दबाव बनाता है। उच्च से निम्न दबाव की ओर हवा बहती है। प्रभाव क्या होता है? यह हवा ठंडी और आर्द्र होती है, जो कि तापमान को संतुलित करती है। तो यहाँ पर जो आपका ये सागर समीर होता है, ये सागर समीर जो है ये दिन में चलती है। सागर समीर जो होता है दिन में चलती है। दिशा कैसी होती है इसकी? ये समुद्र से स्थल की ओर बहती है। कारण क्यों? कारण है कि जो इस समुद्र से स्थल की ओर बहती है, कारण यही है कि दिन में स्थल जो होता है जल्दी गर्म हो जाता है, जिससे दबाव क्षेत्र बनता है, कम दबाव क्षेत्र बनता है, जबकि समुद्र ठंडा रहता है और वहाँ पर उच्च दबाव क्षेत्र बनता है। तो क्या होता है? उच्च से निम्न की ओर इसका बहाव बनता है। तो उच्च से निम्न की ओर दबाव का बहाव बनता है, हवा बनती है। तो इसी कारण क्या होता है? समुद्र से स्थल की ओर इसका बहाव होता है। प्रभाव क्या होता है? ये क्या प्रभाव डालता है? ये हवा ठंडी और आर्द्र होती हैं, जो कि तापमान को संतुलित करती हैं। तो ये होता है आपका सागर समीर। अब स्थल समीर क्या है? जस्ट इसका विपरीत होगा। स्थल समीर क्या होगा? इसका विपरीत होगा। ये रात के समय चलता है। जैसे कि क्या होता है? सागर समीर दिन में चलता, तो ये रात के समय में। दिशा क्या होगा? ये स्थल से समुद्र की ओर चलेगा। कारण क्या होगा? कारण यही होगा कि रात में स्थल जल्दी ठंडा हो जाता है और उच्च दबाव बनाता है, जबकि समुद्र गर्म रहता है और निम्न दबाव बनाता है। तो क्या होता है? ये होता है स्थल से समुद्र की ओर इसका दिशा होता है। प्रभाव ये होता है कि यह हवा शुष्क और अपेक्षाकृत गर्म होती है। यहाँ हवा जो होती है अपेक्षाकृत शुष्क होती है और गर्म होती है। अब इन दोनों में मेन अंतर क्या है? मेजर डिफरेंस क्या है? तो देखिए, मुख्य अंतर जो है ये है कि आधार सागर समीर स्थल समीर, यही सभी अंतर हैं कि यहाँ पर देखिए सागर समीर जो होता है ये दिन में चलता है और स्थल समीर जो होता है रात में होता है। और यहाँ पर क्या होता है? इनकी दिशाएं होती हैं। सागर समीर आपका क्या होता है? ये समुद्र से स्थल की ओर होता है, लेकिन स्थल समीर जो होता है ये स्थल से समुद्र की ओर होता है। ठीक, ये इनके मेजर डिफरेंस होते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि जल चक्र क्या वर्णन कीजिए। जल चक्र क्या वर्णन कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जल चक्र।
3 नंबर में भी पूछा जाता है जल चक्र क्या है, और ये लांग में प्रश्न पूछा जाता है 10.5 नंबर में या फिर 6 नंबर में कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है कि जल चक्र क्या है, वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर वर्णन करने को कह रहा है, मतलब कि ये प्रश्न लांग में पूछा गया प्रश्न है, ठीक, कि जल चक्र क्या होता है, वर्णन कीजिए। आइए देखते हैं सबसे पहले जल चक्र क्या होता है और उसका विस्तृत वर्णन करते हैं। तो जल चक्र वाटर साइकिल वह सतत प्रक्रिया है जिसके द्वारा जल वायुमंडल, स्थल मंडल और जीवन मंडल के बीच लगातार संचालित होता रहता है। यह चक्र पृथ्वी पर जल की सतत उत्पत्ति और उसकी पुनः आपूर्ति को बनाए रखता है। यह चक्र जो है पृथ्वी पर जल की सतत उत्पत्ति और उसकी पुनरावृत्ति बनाए रखता है, ठीक। उसके बाद मुख्य अंतर, मुख्य चरण क्या है, मुख्य चरण की बात करें तो इसके कई सारे चरण हैं, जैसे कि वाष्पीकरण है, वाष्पोत्सर्जन है, संघनन है, वर्षा है, तो ये सारे इसके चरण हैं। अपवाह या अवशोषण है। तो सबसे पहले वाष्पीकरण देख लें। तो वाष्पीकरण क्या है, सूर्य की गर्मी से समुद्र, नदी, झील आदि से जल वाष्प बनकर उड़ता है। वाष्पोत्सर्जन मतलब पौधों से जल वाष्प का वायुमंडल में जाना। संघनन के द्वारा कैसे होगा, वायुमंडल में वाष्प ठंडी होकर बादलों का निर्माण करता है। और वर्षा, जब बादलों में जल की मात्रा अधिक हो जाती है तब वह वर्षा हिम या ओलों के रूप में पृथ्वी पर गिरते हैं। अपवाह या अवशोषण क्या होगा, तो अपवाह व अवशोषण जो है यह है कि मुख्य जल नदियों द्वारा बह जाता है और कुछ भूमि में अवशोषित हो जाता है, ठीक। तो इसका चरण मतलब ये प्रोसेस क्या है, तो आइए प्रोसेस देखें। सबसे पहले क्या होता है, वाष्पीकरण होता है। वाष्पीकरण मतलब सूर्य की गर्मी से समुद्र, नदी, झील आदि से जल वाष्प बनकर बनता है। जो यहाँ पर समुद्र में, नदी में, तालाब में जो जल होते हैं वे वाष्पीकरण के द्वारा क्या होते हैं, आसमान में चले जाते हैं। फिर वाष्पोत्सर्जन होता है, मतलब पौधों के द्वारा जल वाष्पमंडल में, वायुमंडल में जाते हैं। कुछ जो होते हैं पौधों के द्वारा भी उनका जल जाता है, वो वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया होती है। उसके बाद संघनन होता है, वायुमंडल में वाष्प ठंडी होकर बादलों का निर्माण करती हैं। जब वायुमंडल में वाष्प जाती हैं तो वहाँ पर ठंडी होती हैं और वे फिर बादल का निर्माण करती हैं। जब बादल का निर्माण हो जाता है तो वहाँ पर वो ज़्यादा बादल हो जाते हैं, तो वहाँ पर बारिश हो जाती है, या बारिश के रूप में या फिर हिम के रूप में या ओले के रूप में ये पृथ्वी पर गिरती हैं। जब पृथ्वी की पर गिर जाती हैं तो अपवाह या अवशोषण होता है, मतलब कुछ नदियों द्वारा बह जाते हैं, कुछ भूमि सोख लेती है, कुछ भूमि अवशोषित कर लेती है, ठीक। तो ये चरण होते हैं। उसके बाद महत्व क्या है इसका, इसका महत्व कि जल चक्र पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने का कार्य करता है। जल चक्र जो है ये पृथ्वी पर जीवन शैली को प्रभावशाली से बनाए रखता है। यह जल को शुद्ध करने में सहायक होता है। कृषि, पारिस्थितिकी, जलवायु पर सब पर इसका प्रभाव होता है, ठीक। अगला प्रश्न देखें। तो अगला प्रश्न आपका है, सागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति क्यों होती है, वर्णन कीजिए। सागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति क्यों होती है, वर्णन कीजिए। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, कभी कभी एग्जाम में आ जाता है, ठीक। सागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति क्यों होती है, तो आइए इसका आंसर करते हैं। तो देखिए ज्वार भाटा क्या होता है, सबसे पहले हम जाने ज्वार भाटा क्या है। तो ज्वार भाटा समुद्र की वह ऊर्ध्वाधर गति है जिसमें जल सतह उठती और गिरती है। यह प्रक्रिया प्रतिदिन 2 बार घटती है और इसका प्रमुख कारण चंद्रमा और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल है। तो देखिए ज्वार भाटा जो है समुद्र की वह ऊर्ध्वाधर गति है जिसमें जल की सतह उठती और गिरती है। यह प्रक्रिया दिन में 2 बार होती है, 2 बार घटती है। इसका प्रमुख कारण क्या है, चंद्रमा और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल होता है, ठीक। अब मुख्य कारण क्या है, इसका मुख्य कारण क्या है, तो मुख्य कारण की बात करें तो नंबर 1 है चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण। पहला चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण। चंद्रमा पृथ्वी के जल को अपनी ओर खींचता है जिससे पृथ्वी के उस भाग पर ज्वार आता है जो चंद्रमा के समीप होता है। देखिए चंद्रमा क्या करता है, पृथ्वी से जल को अपनी ओर खींचता है जिससे क्या होता है, पृथ्वी के उस भाग पर ज्वार आता है जो चंद्रमा के सबसे समीप होता है। दूसरा है कि केंद्रीय अपकर्षक बल। केंद्रीय अपकर्षक बल, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच गुरुत्व बल के विपरीत दिशा में भी ज्वार आता है। तीसरा है सूर्य का प्रभाव। जैसे चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल हो गया, उसे तीसरा है सूर्य का प्रभाव। सूर्य का गुरुत्व बल भी ज्वार भाटा को प्रभावित करता है। जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध में होते हैं तो उच्च ज्वार आता है, ठीक।
समय और स्थिति भी प्रभाव डालती हैं। पृथ्वी के घूर्णन के कारण प्रतिदिन 2 ज्वार और 2 भाटा होते हैं, मतलब प्रतिदिन 2 ज्वार और 2 भाटा आते हैं। ठीक, अब इसके इफेक्ट के यहाँ प्रभाव क्या हैं? कई सारे प्रभाव हैं। नौवहन में सहायता, बंदरगाहों के विकास में उपयोगी होते हैं, ज्वारीय ऊर्जा का उत्पन्न होना, तटीय पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रभाव। तो ये सारे कुछ प्रभाव होते हैं, इसके मेजर इफेक्ट होते हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो भौतिक भूगोल की प्राकृतिक क्षेत्र का वर्णन कीजिए। तो भौतिक भूगोल की प्रकृति एवं क्षेत्र का वर्णन करना है। देखिए, भौतिक भूगोल जिसको हम फिजिकल जियोग्राफी कहते हैं, भूगोल की वह शाखा है जिसमें पृथ्वी की भौतिक विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है, जैसे स्थल रूप, जलवायु, जल स्रोत, मृदा, वनस्पति आदि, या पृथ्वी के भौगोलिक वातावरण को समझाने में सहायता करते हैं। भौतिक भूगोल जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि आपका पेपर ही भौतिक भूगोल है। आपको जो इस सेमेस्टर में पढ़ना है पेपर, वो पेपर ही आपका भौतिक भूगोल है। ठीक, फिजिकल एजुकेशन है, फिजिकल जियोग्राफी आपका भौतिक भूगोल पेपर ही है। तो भौतिक भूगोल क्या है, ये तो सबसे पहले प्रश्न बनेगा 3 नंबर के लिए। भौतिक भूगोल क्या है, इसकी प्रकृति एवं क्षेत्र का वर्णन कीजिए। 10.5 नंबर में ये प्रश्न आएगा। अगर ये लॉन्ग में पूछेगा प्रकृति और इसके क्षेत्र का वर्णन कीजिए, 10.5 में आएगा। तो 3 नंबर तो यहाँ से फिक्स हो गया कि भौतिक भूगोल क्या है। ये 99 क्या आप 100% कह सकते हैं, नहीं तो 99% ये पेपर में आने की इसकी 99% संभावना है। ठीक, चलिए और देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यह एक प्राकृतिक विज्ञान है। फिजिकल जियोग्राफी जो है एक प्राकृतिक विज्ञान है जो पर्यावरण के भौतिक घटकों का अध्ययन करता है। यह अन्य विज्ञानों जैसे भूविज्ञान, मौसम विज्ञान, जीव विज्ञान से जुड़ा होता है। इसका उद्देश्य पृथ्वी की सतह की संरचना, क्रियाएं और प्रक्रियाओं को समझना होता है। मुख्य क्षेत्र क्या है, इनके मुख्य क्षेत्र क्या हैं? तो स्थल रूप विज्ञान, जलवायु विज्ञान, जल विज्ञान, मृदा विज्ञान या जैव विज्ञान क्या है, ये प्रमुख क्षेत्र हैं। जैसे कि स्थल रूप विज्ञान में क्या आते हैं, पर्वत, पठार, घाटियाँ आदि का अध्ययन किया जाता है। जलवायु विज्ञान में क्या अध्ययन होता है, मौसम और जलवायु की अवस्थाओं का परिवर्तन, उनका अध्ययन किया जाता है। जल विज्ञान जो है नदियाँ, झीलें, समुद्र आदि जल निकायों का अध्ययन होता है। मृदा विज्ञान में मृदा के प्रकार और उसकी उत्पत्ति उपयोग का अध्ययन होता है। जैव विज्ञान वनस्पति और जीव जंतुओं का वितरण होता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने फिजिकल जियोग्राफी, BA फर्स्ट सेमेस्टर फिजिकल जियोग्राफी के वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखा और उसके आंसर को किया। तो ये सारे प्रश्न जो हैं आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, आपको तैयार जरूर कर लेना है। ऐसे ही वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन जरूर करें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू।